गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज दे जी आप टॉपिक जिहड़ा है नवा करन जा रहे हैं। कल जिद्दां आपां ने एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बारे नॉलेज लई, अज असीं एक नवा कंसैप्ट करांगे, मोल कंसैप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये जिहड़ा आपां नूं मोल कंसैप्ट है, इहदे नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जिहड़े है ना वो बहुत आते हैं, इसलिए कंसैप्ट आपां ध्यान नाल समझना। हुण मोल रहे की चीज़ आ? मोल एक क्वांटिटी आ, किसी चीज़ की मात्रा आ। जिद्दां आपां कह लो कि एक दर्जन च 12 चीज़ां होंदियां ना, इस तरीके दे नाल 1 मोल जिहड़ी क्वांटिटी है ना उहदे विच असीं नंबर जिहड़ा फिक्स कीता होया। एक दर्जन च जिद्दां 12 गिन लईआं, एक मोल दे विच जिहड़ी क्वांटिटी हुंदी है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स हुंदे आ। या कोई भी चीज़ जिहड़ी आ उहदी गिणती एक मोल च नहीं रहेगी। इहनूं असीं कहंदे आ मोल कंसैप्ट। मोल जिस तरीके दे नाल एक दर्जन च 12 चीज़ां फिक्स हो जांदियां, उस तरीके दे नाल एक मोल दे विच अपने कोल क्वांटिटी फिक्स हो जाती है। वो क्वांटिटी है 6.022 10⁻23, यानी एक मोल च इन्नी चीज़ होंदी है, इनू असीं बोलते हैं 1 मोल। हुण तुहाडे दिमाग च क्वेश्चन जरूर आऊगा, एक दर्जन च 12 चीज़ां फिक्स कीतियां होंदियां, एक मोल च आपां इन्नी क्वांटिटी क्यों लई है? इहदा रीजन सी रजे ये क्वांटिटी लैण दे नाल साडीआं कैलकुलेशनस ईजी हो रही सी, क्योंकि ये क्वांटिटी जिहड़ी सी ना, मतलब गिणती जिहड़ी सीगी, ये गिणती कार्बन असीं जिद्दां मास कड्ढण दे लई आपां कार्बन दा रैफरेंस लिया सीगा भी कार्बन दे हिसाब ते आपां बाकियां दे मास कड्ढे सीगे। सो ये जिहड़ी गिणती सी कार्बन दा जिहड़ा मास 12 ग्राम जिहड़ा कार्बन आपां लैंदे सी, उह च इन्नी आ रही सी। इस वजह दे नाल असीं ये वैल्यू सिलेक्ट कर लई ताकि साडीआं कैलकुलेशनस जिहड़ियां कार्बन दे हिसाब नाल ईजी हो जाण, इसलिए फिक्स की हुई है। ये नंबर अपन इसी तरह याद करना पड़ेगा। 6.023 भी लिखा होंगे बुक्स में, 2 भी लिखा होंगे, × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। इनू असीं गिणती नूं बोलांगे 1 मोल। यानी जदों असीं 1 मोल कोई चीज़ लैनी है, उहदे अंदर इन्नियां चीज़ां होणगियां, आपां नूं क्लीयर होना चाहिए है। और इस नंबर में असीं एक नवा नाम भी दिंदे आ, एवोगैड्रोस नंबर, और इनू एन दे नाल रिप्रेजेंट किया जाता, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी। सो एक कई बार पेपर आ जाता है कि एवोगैड्रोस नंबर कितना हुंदा, तां कितना दसना आपां ने 6.022 × 10⁻23। हुण इस गल नूं कहांगे किद्दां भी ये की चीज़ है? इहदा इदां कहांगे रजे कि 1 मोल, मान लो मैं 1 मोल पूछिया तुहानूं हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन दे 1 मोल एटम्स किन्ने होणगे? 1 मोल दे विच हाइड्रोजन दे एटम्स की गिनती कितनी होएगी? कितनी दसोगे? 6.022 10⁻23। क्लियर? 1 मोल दे विच हर चीज़ इन्नी होएगी, चाहे वो एटम्स होण, चाहे मैं तुहानूं मॉलिक्यूल पूछां, चाहे मैं तुहानूं आयंस की गिनती पूछां, चाहे मैं तुहानूं इलैक्ट्रॉन्स की गिनती पूछां, अगर मैं 1 मोल चीज़ ले लई तो काउंटिंग चेंज नहीं होएगी, वो काउंटिंग इन्नी ही रहेगी। जिद्दां एक दर्जन च आपां 12 चीज़ां गिनदे आ, चाहे चीज़ां जिहड़ियां मर्जी होण, लेकिन गिनती कितनी रहिंदी? 12। इस तरीके ध्यान च रखना तुसीं, 1 मोल के अंदर हर चीज़ की गिनती कितनी रहेगी? 6.022 10⁻23। सो जे मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम की जगह तुहानूं कह दिंदी 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दसो, तां भी गिनती कितनी रहनी है? 1 मोल च नहीं रहेगी। जे मैं कहती 1 मोल आयंस दसो, सोडियम के कितने आयंस है? 1 मोल आयंस दसो सोडियम के, तां तुसीं की कहना? सेम काउंटिंग 6.022 10⁻23। कहने का मतलब एक मोल दे विच जो क्वांटिटी है वो इन्नी गिनी जाएगी, 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स गिने जाएंगे, चाहे चीज़ जी मर्जी पूछी होवे। सो बस इन्ना ध्यान रखना है कि वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू आप किसी रीजन करके लई है, ये फिक्स की है, क्योंकि एक एटम्स की गिनती 12 ग्राम कार्बन च आ रही सी। इस वजह के नाल असीं वैल्यू इनू फिक्स कर लिया कि बाकियां दे वेट दे विच भी कैलकुलेशन जो करांगे तो ईजी हो जाएगा, उन्हां दे भी 1 मोल दे विच इन्नी गिनती जिहड़ी आ ओह आएगी। हुण 1 मोल का रिलेशन आपां नूं एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू के नाल, जिहड़ा असीं यूज करना है। कल मैं एक चीज़ तुहानूं दसी सीगी कि 1 ग्राम एटम्स का मास नाल चीज़ जोड़ी सी कि वो एटॉमिक मास के बराबर हुंदा जां मॉलिक्यूल के मास के बराबर हुंदा। ऐसे तरीके अज आपां मोल नूं जोड़ांगे, जिहड़े मोल दे विच पार्टिकल्स होणगे रजे, गिणती होएगी, इहदे मास, इहदा मास कितना होएगा? इहदा मास जिहड़ा होएगा इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास। जे तां एटम दा होया गिणती, फिर एटॉमिक मास के बराबर होएगा। जे मॉलिक्यूल्स की गिनती है, फिर किहदे बराबर होएगा राजे? मॉलिक्यूलर मास। सो ये ध्यान दे विच रखना हमेशा कि सानू मान लो हुण मैं ये क्या तुहानू कि
6.023 ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਹਨਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਵਾਟਰ, मैं क्या वाटर का मॉलिक्यूलर मास कटो, वो तुसी इत्थों देख के कट लेगा। मॉलिक्यूलर मास आप फॉर्मूले तो बना लेने राजे। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम जी होगी ऑक्सीजन, 16 के 2 कितना बन गया राजे 18 ग्राम, क्योंकि H का वजन कितना लेना होंगे 1 ग्राम, O का कितना लेना 16 ग्राम। सो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन गया 18 ग्राम बन गया। सो 18 ग्राम का संबंध मोल के नाल है। 18 ग्राम जो वजन आऊगा कितनी क्वांटिटी का आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਇੰਨਾ ਆਏਗਾ 18 ਗ੍ਰਾਮ, 6.022 10 raised to power 23। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਮੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਆਏਗਾ और 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਨੀ। यानी जे मैं कहा भी किन्ने एटम्स का मास है, तुसी कहोगे 18 ग्राम जो मास आया वो 6.02 इन्ने एटम्स का मास है, एक एटम का नहीं इन्ने एटम्स का, क्योंकि 1 मोल के बराबर ही मास होगा और 1 मोल के विच चीज़ कितनी होंदी है इन्नी होंदी है। सो ये रिलेशन आप मिला के मास नाल चलांगे ताकि आप न्यूमेरिकल्स जिहड़े सॉल्व ईजीली कर सकीए। हुण आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स लवांगे जिहदे नाल आपां नूं ना क्लीयर हो जाणगे कि आप न्यूमेरिकल्स किद्दां सॉल्व करने हैं। सो मैं हुण तुहानूं न्यूमेरिकल कराऊंगी इसे फॉर्मूले में यूज करके आप करांगे, ठीक है बेटे। आ क्लियर हो गया ना। लो जी फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ एक इहदे विच पुछे आपां नूं S8 मॉलिक्यूल्स, S8 मॉलिक्यूल्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि 0.1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਟਮਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚੁਲਝ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਸਲਫਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਟਮ ਜੁੜ ਕੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 1 ਮੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ, ਸਲਫਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਸ ਆਏਗਾ, 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 6.023 10 raised to power 23। 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ 0. ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ 0.1 ਮੋਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢਣੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਫਿਰ ਐਟਮਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। क्वेश्चन ये सीगा राजे हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स पूछे सी, मास नहीं पूछा, मैनू लगा सी कि मास आ, मास नहीं हैगा। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स पूछे है सल्फर दे इन 0.1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ सल्फर। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚ ਕੱਢਣੇ ਆ ਰਾਜੇ। 1 ਮੋਲ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਮੋਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 6.02 ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 0.1 ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 6.023 10 raised to power 23 गुणा 0.1 कर लेंगे इन्ने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। हुण ये सारे मॉलिक्यूल आप इन्ने मोल च बना लेंगे। क्लियर। लो जी ये हो गई। हुण अपने कोल अगला क्वेश्चन आ गया भी एटम्स जिहड़े हैगे आ अपने कोल सल्फर दे, ये तो हो गया जी मॉलिक्यूल्स की गिनती आ गई। हुण सल्फर दे एक मॉलिक्यूल दे विच जिहड़े एटम्स है अपने कोल 8 नज़र आ रहे हैं। देखो फार्मूले तो दिख रहे हैं एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल जो सल्फर का है 1 मॉलिक्यूल सल्फर कंटेन्स कितने एटम्स नजर आ रहे हैं 8, ओके 8 आ रहे हैं। हुण अपने कोल कितने मॉलिक्यूल्स है 6.023 10 raised to power 23 मल्टीप्लाई 0.1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸੋਲਵ करके 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ करके आप आंसर कटांगे तो साडे कोल आएगा एटम्स
मॉलिक्यूल तो सीधे निकल गए, एक मोल च इन्ने मॉलिक्यूल्स, इन्ने मोल च किन्ने होए वो तो निकल गए। हुण उन्ने मॉलिक्यूल च एटम किन्ने होणगे, आपां एक मॉलिक्यूल च 8 एटम नज़र आ रहे हैं तो जिन्ने असीं कड्ढे नूं 8 नाल गुणा करो तो साडे भी एटम्स बन जाएंगे। सो ये सिंपल जिहा सवाल है जिहड़ा 1 मोल क्वांटिटी यूज़ करके आपां कड्ढना। हुण सैकेंड न्यूमेरिकल देखो, वो भी बिल्कुल इहदे च एक वर्गा ही है। पहले आपां ब्लैक बोर्ड साफ कर दिए ताकि जगह जी है साढ़े को ज़्यादा हो जाए सवाल कट्टन के लिए, मिक्स ना हो रहे। जे कोई प्रॉब्लम आती लगी ना तो मैंने 10 जरूर दियो। अगला सवाल मैं पढ़न लगी हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन दे मोल्स कड्ढने आ इन सैंपल कंटेनिंग 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। एक बार रकम पढ़ के ना इदा लगता कि सानू सवाल नहीं समझ आया, ठीक है, पर आ जाता है। हुण मैं दोबारा पढ़ूंगी ना फिर पता लग जाना तुहानू। मैं पूछया सवाल पूछया या कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन। तुसी कैलकुलेट की करना, पहला लभ लिया करो नंबर ऑफ मोल्स कड्ढने। कादे कड्ढने आ? आयोडीन दे कड्ढने आ। किन्ने मॉलिक्यूल्स दे कड्ढने आ? इन्हें सैंपल कंटेनिंग एने मॉलिक्यूल्स। एक सैंपल च एने मॉलिक्यूल्स आ, आपां दसने किन्ने मोल होए, ठीक है। हुण आपां नूं रिलेशन 1 मोल दा पता है, आपां नूं पता है भी जिहड़े 6.023 क्वांटिटी आ 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ, इनू बुला के की तैयार हुंदा रजे 1 मोल, ठीक है। एक दे नाल की तैयार होगा 1/6.023 10 की पावर 23 ते एने दे नाल किन्ने मोल्स तैयार होंगे 1 गुणा 10 की पावर 22, इहदे नाल गुणा कर दो 6.023 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 1 गुणा 10 की पावर 22। हुण पावर सॉल्व करनी सीख लो। आ रही 23 आ नीचे आ, जदों रकम नीचे तो उत्ते जानी ना माइनस की बन जानी, ओहदा साइन चेंज हो जाना। ये 23 जीरो आए 23 ऊपर जाएगियां, 23 के विचों 22 की हो जाएगी रह यानी ऊपर जाके कादियां बन जाएंगे। आप कभी पावर लिख सकते हैं 10 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ले जाने की लोड़ नहीं होंगी। 23 ले ये प्लस की पावर काज कन्वर्ट हो जाएगी माइनस च, 23 चों फिर 22 निकल जाएगियां। हुण तुहाडे कोल 10 की पावर कितनी रह जाएगी -1, या इनू नीचे तुसी की लिख सकते हो बटे 10। जी -1 है वो नीचे लै जाओ तो प्लस की बन जाएगी, तो 10 आप नीचे लिख के भी हल कर सकते हैं। सो ये कैलकुलेशन करनी है भी तुसी सीखनी है कि पावर्स जड़ियाँ आ जे नीचे तो ऊपर लैके जाओगे तो साइन चेंज कर जाएगियां और आपस के 10 की पावर है ना जी घट वध हो जाऊगी, प्लस माइनस करके आप सोल्यूशन कढ़ सकते हैं। जे एक 0 अपने को इतने बढ़ गई है, अगर वो माइनस की है तो नीचे लै जाओ 10 बन जूगी प्लस की, अगर वो प्लस की है तो 10 उत्ते रहने दो। सो ये डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह आप कैलकुलेशन करके इहदा आंसर मैच कर लेना। हुण मैं अगे तुहानूं होर सवाल कराऊंगी इहदे नाल दे बड़े इंपॉर्टेंट है और इस तो भी ज़्यादा ईजी लगणगे तुहानूं। हुण तुसीं मास दे नाल रिलेट करके कढोगे। लो जी नैक्सट क्वेश्चन आ बहुत ईजी आ, पेपर च बहुत बारी आया। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 108। मैं पहला लिख दिंदी आ जो स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 108। ये एटॉमिक मास किहदा है जी? ये सिल्वर का है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है 108 हैगा। आपां नूं कढण नूं की क्या फिर कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम। आपां की कढना चाहते रहने मास ऑफ एन एटम। जो एन एटम आ जाए, एन एटम का की मतलब एक एटम, एक का मास कढना चाहते हैं। एटम्स का मास दिता 108। हुण तुसीं देखना है भी 108 जिहड़ा मास दिता है वो किन्ने एटम्स का है? 1 मोल का है। 1 मोल च किन्ने एटम्स होंदे आ वो वैल्यू ते पहुंच जाओ, यानी ये मास किन्ने एटम्स का रहे 6.023 10⁻23 एटम्स का मास जिहड़ा हैगा वो 108 ग्राम आ। एक का कितना होगा 108 बटे 6.022 10 की पावर 23, ठीक है जी। कढ़ना किन्ने एटम्स का तुसीं मास जानते हैं? 1 एटम का, बस फिर 1 का निकल गया। इनू सॉल्व करो। हुण आ जिहड़ी पावर है ना रजे प्लस दे 23 आ ऊपर जाके कादे बन जाने हैं माइनस दे बन जाने हैं। फिर तुसीं इनू डिवाइड करके सॉल्व करना, फिर तुहानूं पावर जिहड़ी नाल लिखनी आऊगी और इहदा आंसर तुहाडा जिहड़ा निकलदा आ 1.793 × 10⁻22 793 10⁻22। हुण ये पावर ऊपर जाके उधर तो -23 बननी सी ना, ये पॉइंट शिफ्ट करनी मैं तुहानूं दस्से तो 22 भी रह सकती है। अगर पॉइंट तुसी
ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 1 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਨੈਪਥਾਲੀਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਮਾਸ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। कैलकुलेट मास ऑफ, ये मास नाल रिलेट हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थलीन, फार्मूला है C10H8। लो जी एदा है, एदे एक मॉलिक्यूल का मास कढ़ना, ठीक है। चलो जी की रिलेशन हो सकता मास दे नाल, मास कढ़ना ना, फिर मास फार्मूले तो पहला कढ़ना सीखो। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ। ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ, 12 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 1 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 120 plus 8 128। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 128 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨੈਪਥਾਲੀਨ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਦਾ ਆ, क्योंकि आप एक का कढ़ना। हुण जे तुहानूं याद होगा फिर तुहानूं जदे पता लग जाएगा कि मास का संबंध 1 मोल दे नाल है। 1 मोल दे विच मॉलिक्यूल कितने हुंदे आ, वही क्वांटिटी दे पहुंच जो 6.023 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स आ, उन्हां दा मास कितना है 128 ग्राम। सीधा 1 मोल दे नाल भी आपां जोड़ सकदे जां फिर जिन्ने 1 मोल च चीज़ां है ना ओहदे नाल जोड़ सकदे आ। फिर पहला एक दा कड्डी दा, एक दे कड्ढना आ गया आपां नूं 128 उत्ते चल जूगा 6.023 10 की पावर 23 कितने चल जूगी नीचे। हुण फिर पावर ऊपर लेके जाओगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर तुसीं इहदा आंसर जिहड़ा सॉल्व करके हुण ये तुहाडे लई छड्ड रही हां कि आंसर खुद कड्ढने आ, मैच करने आ, सही आ रहे कि नहीं आ रहे, रफ कॉपी ते पहलां करके मैनूं दिखाने आ, फिर करियो। क्लीयर। फिर उदा मैं तुहानूं सेंड भी कर दूँगी PDF फॉर्म च, पर यह कि पहले तुहानूं आप कड्ढने आने चाहिए, बाद च देखी दे आ, मैच बाद च करेंगे। क्लीयर। नैक्सट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे, वो भी तुहानूं आना चाहिए, मेरे सामने अपने आप आना चाहिए। मैं सिर्फ तुहानूं हिंट दूँगी, तुसीं आप करोगे। जदों भी तुसीं वीडियो देखते हैं ना कॉपी पेन नाल लैके बैठा करो ताकि तुसीं नाल नाल काम भी कर सको। वीडियो का राजे ये फायदा कि तुहानूं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, हुण तुसीं बैठ के जदों मर्जी इस चीज़ को ईजीली और क्लीयरली देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन के विच कई बार अपने को आवाज़ नहीं पहुँचती हैगी या कई बार अपनी फोकसिंग नहीं सही होंगी, चीज़ां नहीं दिखती हैगियां, सो ऑनलाइन इस करके क्लीयर नहीं होंदियां। आप इसलिए वीडियो तुहानूं जिहड़ी है ना ये वाली बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दी है ताकि तुसीं ईजीली घट नेटवर्क यूज़ करके मैनूं देख सकते हैं। नैक्सट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14। हुण देखो सारियां च मास राजे कट्टना, 1 एटम ऑफ कार्बन 14। इत्थे कार्बन का मास कितना दिता 14, 12 वाला भी हुंदा ते 14 वाला भी हुंदा, ये 14 वाला। एक एटम का मास दसो, हुण सानू कुछ पता होगा तां ही दसांगे। एक एटम का सीधा 14 तो कह नहीं सकते क्योंकि एक एटम का वजन नहीं हैगा, ये तो एक मोल चीज़ का वजन आ। एक मोल च एक एटम हुंदा नहीं, एक मोल च कितने एटम्स हुंदे आ गया ना आंसर। सो 6.022 10 raised to power 23 एटम्स का जिहड़ा मास होएगा वो कितने ग्राम होएगा राजे 14 ग्राम। तो फिर एक का कढ़ना सौखा हो जाता, एक का कढ़ना तो 14 बटे 6.022 10 की पावर 23, यही पावर फिर ऊपर जाके तुहाडी काहदे च कन्वर्ट हो जाएगी माइनस च। फिर तुसीं इहनूं डिवाइड कर लेना और फिर पॉइंट नूं शिफ्ट भी करना सीखना है। पावर आपे घट वध हो जाऊगी जदों तुसीं राइट साइड या लैफ्ट साइड ते शिफ्ट करोगे। बस याद रखना जदों पॉइंट नूं तुसीं लैफ्ट साइड ते लैके जाओगे तो प्लस हुंदा जाएगा और जदों तुसीं राइट साइड ते शिफ्ट करोगे तो उन्ने अखर जिहड़ी है पावर चों माइनस हो जाएंगे। क्लीयर। नैक्सट रजी हुण आ गया कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। आंसर कड्ढी जाओगे ना, आंसर इहदा आ जाएगा 2.32 10 raised to power -23 ग्राम। ठीक है। ये कैलकुलेशन तुसीं मैच करनी है, खुद कड्ढण लई मैं छोड़ रही हाँ आंसर, ये तुसीं आप करने हैं। हुण मैं अगला सवाल करानी है कैलकुलेट द मास ऑफ, हुण तुसीं कड्ढना 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। हुण फिर वही कहानी आ गई, हुण पहला आपां नूं नाइट्रोजन का मास कड्ढना होगा क्योंकि जब तक आपां नूं मास नहीं ना पता लगदा फिर आपां बाकियां दा मास किदां कर, क्योंकि सारियां च कड्ढना की है राजे आपां मास ही कड्ढना।
सो ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ n ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 14 ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ 2n ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 28। ਹੁਣ 28 ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਲਿਓ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਨੋ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਇਹ 28 ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ? ਇੱਕ ਮੋਲ ਜਿੰਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? 6.022 10 raised to power 23 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਮਾਸ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 28 ਬਟੇ 6.022 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23। लो जी, ये फिर तुहाडे लिए आंसर मैं छोड़ दिता कि तुसीं इहदी कैलकुलेशन खुद करके मैनू दिखानी है। ठीक है, नैक्सट हैगा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। चलो अपने आप करो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मास कड्डो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पहले तो वाटर का कट के रख लो क्योंकि मास पता होगा तो आगे चलांगे। मास है 16 + 2 कितना बन गया? कितना कटोगे? 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। 16 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया ना। सो ये 18 ग्राम जो मास होया ये मास कितने मॉलिक्यूल्स का होया? यही क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हैं। सो एक मॉलिक्यूल का नहीं है, एक मॉलिक्यूल का मास असी कढ़ना है। ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है? 6 हाँ बिल्कुल सही जवाब। कई बच्चों को आ गया दिमाग दे विच 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? 18 ग्राम। एक का कितना होएगा? बस एक का तो डिवाइड करके निकल ही जाना, इहदा तो औखा है ही नहीं। इहनू सॉल्व करी चलो। हो गया क्लियर? नेक्स्ट कैलकुलेट मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज C12 HYO11। आ फार्मूला आ गया अपने को C12 HYO11। कहते ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास कड्डो तुसी? 100 मॉलिक्यूल्स का। कितने मॉलिक्यूल का कट के दिखाओ। एक का नहीं पूछा, एक तो बाद कितने का पूछ लिया? 100 का कटना। हुण आपां नूं सब तो पहला ये की कटना चाहिए, पहला मास कट लो ताकि कुछ मॉलिक्यूल्स का आपां नूं आइडिया हो जाएगा ना। कड्डो आ 12 आ 12 12 नूं कितने नाल गुणा करोगे? 12 गुणा 12 प्लस 22 गुणा 1 प्लस 11 गुणा 16। ये कैलकुलेशन तुसी करोगे। ये आप कल भी कीती सी, तो पहला भी किसी सवाल च आई सी। तो अपने को 342 जोड़ आएगा इसका 342। आपे करके देखना, मार्कर नहीं पूरा चल रहा है 342। ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि समझ आ जाए तो है ना। 342 हुण देखो आ 342 का मास ये कितने मॉलिक्यूल्स का है? मतलब मैं ना कटा, पता लग गया ये कितने का होएगा राजे? 6.023 का मास कितना आएगा? 342। पहला तो एक का कटांगे तो डिवाइड हो जाएगा, जो 100 का कटना तो गुणा 100 भी नाल कर देंगे तो यदा सोल्यूशन निकल आएगा। सो बहुत ईजी है और ये तुसी अपने आप करने वाला सवाल है और तुसी ईजीली कर सकते हैं। ये सवाल तुसी सारे करने हैं। एक मैं लास्ट होर सवाल कराने लगी तुहानू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम्स। बस ये लास्ट है, इन्हें न्यूमेरिकल आज तुसी करके देखने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 ATM एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इहदा की मास जिहड़ा ना कहंदे ग्रामां च दसो। हुण ग्रामां दे विच जे आपां किद्दां कढांगे? ग्रामां दे विच पहलां आपां नूं 1 एटॉमिक मास यूनिट दा पता होवे कि ये की हुंदा आ। इहदे विच आपां मास ऑफ जिहड़ा कार्बन एटम हुंदा, मास ऑफ कार्बन एटम ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਵਾਈਡ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨਾ? कार्बन का मास तो आपको पता ही है 12 ग्राम होंगे। हुण 12 ग्राम च कितने एटम्स का मास है? और ये तो आपको पता है ना 6.023 या 22 लगा सकते हैं 10 raised to
ਪਾਵਰ 23 ਐਟਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 12 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਢਣਾ 12 ਬਟੇ 6.022 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਆ ਮਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਗ ਲਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 atm ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1.99 ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 1.99 10 raised to power -23 ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਵੱਡੋ ਕਰ ਦੋ atm ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ 1 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ AMU atm ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ 1.99 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ -23 ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ 12 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 AMU ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ 1.66 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -24 ਗ੍ਰਾਮ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1 AMU ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਨਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਆ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਮੋਲ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ 6.022 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.022 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਾਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਰਾਜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ।